आस्था एवं विश्वास के पर्व का आगाज 8 नवंबर को नहाय खाए के साथ हुआ था। 9 नवंबर को व्रतधारियों द्वारा खरना का पालन किया गया और आज 10 नवंबर को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के लिए तिनसुकिया के ऐतिहासिक देवी पोखरी घाट पर व्रतधारियों की भारी भीड़ जुटी है। छठ पूजा उत्तर प्रदेश एवं बिहार की सीमाओं से पार होते हुए आज पूरे देश में सार्वजनिक रूप ले चुका है और पूरे देश के साथ ही तिनसुकिया के विभिन्न घाटों पर छठ पूजा का आयोजन होता है। छठ पूजा के व्रतधारियों द्वारा डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य चढ़ा के सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य चढ़ाकर 36 घंटे के निर्जला उपवास का समापन किया जाता है। हम यह दिखाना चाहेंगे कि देखिए यह देवी पोखरी के घाट पर किस ढंग से लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। यह तिनसुकिया का देवी पोखरी का ऐतिहासिक घाट है। इसके अलावा रेलवे कॉलोनी, नौपोखरी, टिंगराई हावी के साथ विभिन्न जगहों पर छठ पूजा का आयोजन किया जाता है, लेकिन देवी पोखरी एक ऐतिहासिक घाट है। यहाँ जिस ढंग की भीड़ जुटती है वैसी भीड़ तिनसुकिया के अन्य घाटों पर देखी नहीं जाती। हम चलते हैं यहाँ के जो आयोजक समिति के लोग हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे कि इस वर्ष उन्होंने क्या इंतजाम किया है। सरकार हम लोग को गाइडलाइंस दी है कि एक वेदी पर 5 आदमी को प्रवेश है, तो हम लोगों ने एक वेदी पर 5 आदमी का पास इशू किए हैं। उन्हीं को प्रवेश से देने का हम लोग ने निर्णय किया है और जूता चप्पल नहीं पहन कर आए, सुरक्षा से आए, दूरी बना रहे हैं, मास्क पहने। एक गाइडलाइंस के हिसाब से हम लोग किए हैं और मैं सभी व्रतधारी और जितने भी लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि छठ पर्व को आप शांति रूप से हमें सहयोग प्रदान करें तथा छठ मैया से हम आग्रह करेंगे कि असम में शांति और समृद्धि प्राप्त करें। भारतीय संस्कृति में यह एक ऐसा पर्व है जिसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत हर्ष की बात है कि शायद ये पूर्वांचल के लोग ही ऐसे हैं पूरे दुनिया में जो डूबते हुए सूर्य का अर्घ्य देते हैं। ऐसे तो सभी लोग उगते हुए सूर्य का अर्घ्य देते हैं। हमारे यहाँ उगते और डूबते हुए सूरज का उतना ही मान है। दूसरा, इसमें स्वच्छता ये दिखाता है कि हम पुराने ज़माने से स्वच्छता को लेकर के कितने सचेतन थे। ये व्रत पूरी तरह से स्वच्छता, पवित्रता और निष्पक्षता पर आधारित है। और क्या कहना चाहेंगे इस व्रत के बारे में? यह एक ऐसा व्रत है जिसमें न तो पंडित की जरूरत है न किसी तरह की जरूरत है। ये प्राकृतिक रूप से यह पर्व मनाया जाता है। इस पर्व की खासियत ये है कि गरीब से गरीब आदमी, निर्धन से निर्धन आदमी जिसके पास कोई सामान न हो, भगवान द्वारा प्रदत्त जितने भी व्यवस्थाएं हैं उन सारी व्यवस्थाओं का उपयोग करके और इसका पूजन कर सकता है, जिसमें किसी मंत्र की जरूरत नहीं है, किसी ब्राह्मण की जरूरत नहीं है, किसी पोशाक की जरूरत नहीं है, कोई नियम की जरूरत नहीं है। ये श्रद्धा, पूर्णता श्रद्धा की पूजा है जो श्रद्धा के रूप में आदमी ये पर्व मनाता है। और ये देखने में आया है, जैसे हम लोग देवी पोखरी में भी देख रहे हैं कि असमिया समाज हो, बंगला समाज हो, मरवाड़ी समाज हो, नेपाली समाज हो, अब वेदी लेकर के पूजा कर रहे हैं। पहले लोग दूसरे से अर्घ दिलवाते थे। अब की बार मुझे कहते हुए बहुत खुश है कि 2-3 परिवार, असमिया परिवार भी ऐसा मिला, बंगाली परिवार तो बहुत हैं, वो लोग अब की बार वेदी लेकर के पूजा कर रहे हैं। यह दिखाता है कि छठ मैया का प्रति जो श्रद्धा है लोगों का दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार से निकलकर यह अब सार्वजनिक रूप ले चुका है। ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि अब ये सार्वजनिक रूप है। मेरा सरकार से अनुरोध भी ये रहेगा कि चूंकि समाज के सभी लोग इस व्रत का पालन करते हैं, इस पर एक पूरे दिन का छुट्टी घोषित किया जाए ताकि बाकी सब लोग भी इसमें शामिल हो सके। क्योंकि अब ये केवल पूर्वांचलों की व्रत नहीं रही, अब समाज के हर वर्ग जो है किसी न किसी रूप में या दान दे करके या पूजा करके इसमें सम्मिलित होता है। धन्यवाद। हमारे साथ कौशलेंद्र सिंह जी थे और उनके अनुसार बिहार और उत्तर प्रदेश से निकला यह पर्व अब पूरे देश में फैलकर सार्वजनिक ले चुका है। और इस छठ पूजा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें किसी पंडित या पुरोहित की जरूरत नहीं पड़ती। प्राकृतिक रूप से
साक्षात जिसे लोग देख रहे हैं उस सूर्य भगवान की पूजा है। हमारे पास यहाँ तिनसुकिया के एक पत्रकार विजय शर्मा उपस्थित है। हम आपसे पूछना चाहेंगे, आज कोरोना के बाद इस बार हर्षोल्लास के साथ छठ पूजा का आयोजन हो रहा है, वो परिस्थिति उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो छठ पूजा के हार्दिक शुभकामनाएं सभी आपके पिक न्यूज़ के दर्शकों को। और जो परिस्थिति की अगर बात करें तो आज 2 साल के बाद एक ऐसा लग रहा है जो छठ पूजा जो सब कोई मिल के करते हैं आज लग रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से जिस तरह से ओसोपी लगाया गया उसे मानकर ही सब जगह पूजा का पालन किया जाए। और विशेषकर देवी पोखरी की अगर बात करूँ तो ऐतिहासिक देवी पोखरी है। यहाँ पे हमेशा हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग आस्था का महापर्व छठ पूजा मनाने आते हैं, लेकिन आज जिस तरह से प्रोटोकॉल बना गया उसी के तहत कमेटी भी काम कर रही है। लोग भी निकल के आ रहे हैं। एक परिवार से 5 लोगों को अनुमति दिया गया है घाट पर आने के लिए, और जो बाहरी जो लोग आ रहे हैं देखने के लिए उनको थर्मल स्केल पर पार करना पड़ता है। ये सरकार के सराहनीय कदम है और आप सभी को फिर से छठ पूजा के हार्दिक बधाई देता हूँ। विजय शर्मा जी को हम धन्यवाद देते हैं। और एक बात बार बार जो उभर कर आ रही है कि छठ पूजा अब उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमाओं से निकलकर सार्वजनिक रूप ले चुका है। और इस पूजा का पालन हर भाषा संप्रदाय के हैं कि किस ढंग से हम दिखाना चाहेंगे कि किस ढंग से लोग आ रहे हैं। और जिन्होंने मन्नत मानी है वो लेटकर घर से लेटते हुए दंडवत प्रणाम करते हुए घाट की ओर जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक व्रतधारी लेटकर दंडवत करते हुए घाट की ओर जा रहा है। यह मन्नत है। कहा जाता है कि छठ मैया से जो भी मन्नत मानी जाती है वह पूरी होती है। और इसका ज्वलंत उदाहरण है कि यहाँ जितने भी भक्त इस ढंग से जा रहे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं मन्नत मांगी है और उनकी मन की मांगी मुराद पूरी हुई है, जिसके चलते वे आज यहाँ दंडवत करते हुए घाट की ओर बढ़ रहे हैं। यूं तो तिनसुकिया में विभिन्न जगहों पर विभिन्न घाटों पर छठ पूजा का आयोजन होता है, पर देवी पोखरी एक ऐतिहासिक पोखरी है। इस पर हमारे बीच है असम भोजपुरी युवा छात्र परिषद के केंद्रीय सचिव अजय सिंह मुन्ना। क्या कहना चाहेंगे? पहले तो पिक न्यूज़ को ये कवरेज कर रहे हैं, जो हमारे समाज को छठ पूजा के बारे में जो कवरेज कर रहे हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये हमारा बहुत ये बड़ा पर्व है। मैं भगवान सूर्य से छठी मैया से मैं प्रार्थना करूँगा पूरे असम और तिनसुकिया वासियों को शुभकामनाएं हैं और अच्छी से बीते, अच्छे से छठ पूजा जाए। और सभी के धार्मिक सारे लोग इसमें खाली बिहार यूपी के नहीं, सारे असमिया, बंगाली, मारवाड़ी, बिहारी सारे लोग आस्था का पर्व को मानते हुए उन्होंने पूजा करते हैं। मैं भी छठ मैया से प्रार्थना करता हूँ कि पूरा असमवासी सुखमय और शांति है। सबकी यही इच्छा है कि कोरोना के जिस अंधकार में हम डूबे हुए थे, छठ तिनसुकिया के जरिए इंसानी जीवन में एक नया प्रकाश मिले। कोरोना रूपी अंधेरा जो है वो इंसानी जीवन से छट जाए। और इसी चीज को मानते हुए इस पर छठ पूजा का आयोजन हो रहा है। कोरोना महामारी के चलते 2 वर्षों इस बार हर्षोल्लास है। घाट पर लोगों की भीड़ है, भारी भीड़ धीरे धीरे उमड़ती जा रही है। पर सरकार द्वारा जिस ढंग का SOP लगाया गया है उसके नियमों के तहत ही छठ पूजा का पालन हो रहा है। पर